तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोग की आगामी परीक्षा बीपीएससी ट्री 4.0 से रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे जो कि नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया पर बेस्ड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, द मॉडरेट फेस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज जनरली कंसीडर्ड फ्रॉम। राष्ट्रीय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को माना जाता है? ए 1885 टू 1905, बी 1905 टू 1915 और सी 1915 टू 1925 या फिर 1920 टू 1930। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1885 टू 1905। 1885 से 1905 तक कांग्रेस पर नरमपंथी नेताओं का प्रभुत्व रहा जो संवैधानिक तरीकों, याचिकाओं और सुधारों में विश्वास रखते थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन माने जाते हैं? ए दादा भाई नारोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और उन्होंने गांधी जी को संवैधानिक राजनीति और उदारवाद का मार्ग दिखाया। क्वेश्चन नंबर 3, द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वॉज कैरिड आउट बाय। बंगाल विभाजन 1905 किसके द्वारा किया गया? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड इरविन या फिर डी लॉर्ड वेवेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक कारणों की आड़ में बंगाल विभाजन किया जिसका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। क्वेश्चन नंबर 4, विच मूवमेंट लेड टू द बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड ऑन अ लार्ज स्केल। किस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया गया? ए सिविल डिसओबीडियंस, बी स्वदेशी मूवमेंट, सी क्विट इंडिया और डी होम रूल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन 1905 ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया। 5, सूरत स्प्लिट 1907 अकर्ड बिटवीन। सूरत विभाजन 1907 किनके बीच हुआ? ए कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, बी मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, सी रिवोल्यूशनरीज एंड मॉडरेट और डी ब्रिटिश एंड इंडियंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और उग्रपंथी गुटों के बीच मतभेद के कारण कांग्रेस विभाजित हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन। भारत में होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1914, बी 1915, सी 1916 और डी 1917। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1916। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 7, चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? ए इंडिगो फार्मर, बी कॉटन मिल्क वर्कर्स, सी प्लांटेशन लेबरर्स और डी पीजेंट्स ऑफ अवध। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंडिगो फार्मर्स। चंपारण में नील की खेती से पीड़ित किसानों के लिए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 8, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वॉज एसोसिएटेड विद। अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे संबंधित थी? ए पीजेंट्स, बी टेक्सटाइल वर्कर्स, सी इंडिगो प्लांटर्स और डी रेलवे वर्कर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टेक्सटाइल वर्कर्स। यह हड़ताल कपड़ा मिल मजदूरों की मजदूरी वृद्धि से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 9, द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? ए 1917, बी 1918, सी 1919 और डी 1920। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1919। 1919 का रॉलेट एक्ट नागरिक स्वतंत्रताओं पर सीधा हमला था। क्वेश्चन नंबर 10, जलियांवाला बाग मैस्केयर टुक प्लेस इन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए 1917, बी 1918, सी 1919 और डी 1920। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में यह हत्याकांड हुआ जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को उग्र बना दिया। क्वेश्चन नंबर 11, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज विदड्रॉन ड्यू टू। असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया? ए साइमन कमीशन, बी चौरी चौरा इंसिडेंट, सी जलियांवाला बाग और डी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा में हिंसा के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ? ए दिल्ली, बी लंदन, सी कोलकाता और डी शिमला। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लंदन। गोल मेज सम्मेलन लंदन में भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा के लिए आयोजित हुए। क्वेश्चन नंबर 13, हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग इन मद्रास। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ए तिलक, बी गांधी, सी एनी बेसेंट और डी गोखले। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग स्थापित की। नंबर 14, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगेन विद। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? ए क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, बी डांडी मार्च, सी चौरी चौरा और डी साइमन कमीशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डांडी मार्च। 1930 में दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, हु प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी पटेल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई
क्वेश्चन नंबर 16 द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज पास्ड इन। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? ए 1940, बी 1941, सी 1942 और डी 1943। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1942। 1942 में मुंबई के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ। 17 हु गैव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद और डी लाला लाजपत राय। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। यह नारा भगत सिंह से जुड़ा है और क्रांतिकारी आंदोलन का प्रतीक बना। क्वेश्चन नंबर 18 द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड इन। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? ए इंडिया, बी जर्मनी, सी जापान और डी सिंगापुर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को संगठित किया। क्वेश्चन नंबर 19 कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ए 1942, बी 1945, सी 1946 या फिर डी 1947। तो इसका सही जवाब है 1946, ऑप्शन नंबर सी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत की स्वतंत्रता और संविधान पर समाधान खोजने आया। 20 हु वॉज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ए लॉर्ड वेवेल, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी लॉर्ड लिनलिथिगो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 21 द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ वॉज प्रोपाउंडेड बाय। धन निकासी सिद्धांत किसने दिया? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नारोजी, सी आर.सी. दत्त और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से आर्थिक शोषण को ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 22 विच न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? ए यंग इंडिया, बी हरिजन, सी केसरी या फिर डी अमृता बाजार पत्रिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी केसरी। केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी तिलक द्वारा शुरू किए गए जिनके माध्यम से उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द गदर मूवमेंट। निम्न में से कौन गदर आंदोलन से संबंधित नहीं था? ए लाला हरदयाल, बी भगत सिंह, सी सोहन सिंह बखाना या फिर डी राश बिहारी बोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे लेकिन गदर आंदोलन से सीधे नहीं। नंबर 24 द पूना पैक्ट 1932 वॉज साइंड बिटवीन। पूना समझौता 1932 किनके बीच हुआ? ए गांधी जी एंड जिन्ना, बी गांधी एंड अम्बेडकर, सी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग या फिर डी ब्रिटिश एंड कांग्रेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गांधी एंड अम्बेडकर। यह समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ जिससे दलितों के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 द स्लोगन जय हिंद वॉज पॉपुलराइज्ड बाय। जय हिंद नारे को लोकप्रिय किसने किया? ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी नेहरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। यह नारा सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26 विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? ए सिविल डिसओबीडियंस, बी नॉन कॉपरेशन, सी एंटी साइमन मूवमेंट और डी क्विट इंडिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंटी साइमन मूवमेंट। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में देशव्यापी आंदोलन हुआ। 7 द हंटर कमीशन वॉज रिलेटेड टू। हंटर आयोग किससे संबंधित था? ए इंडिगो रिवोल्ट, बी जलियांवाला बाग मैस्केयर, सी साइमन कमीशन और डी बारदोली सत्याग्रह। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग मैस्केयर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग बनाया गया। 8 हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? ए दादा भाई नारोजी, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष थे। 29 विच एक्ट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया? ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी चार्टर एक्ट 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 के अधिनियम के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 द स्लोगन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वॉज गिवन बाय। ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय और डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। यह नारा आज़ाद हिंद फौज के प्रेरक भाषणों से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 31 विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ए सिविल डिसओबीडियंस, बी इंडिविजुअल सत्याग्रह, सी क्विट इंडिया मूवमेंट और डी होम रूल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 32 द बुक अनहैप्पी इंडिया वॉज रिटन बाय।
अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्रपाल और डी अरबिंदो घोष। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। यह पुस्तक साइमन कमीशन के विरोध में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ए तिलक, बी गोखले, सी गांधी और डी नेहरू। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इसकी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 34, द काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 वॉज एसोसिएटेड विद। काकोरी कांड 1925 किससे संबंधित था? ए पिजन मूवमेंट, बी ट्राइबल रिवोल्ट, सी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट और डी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। यह क्रांतिकारी गतिविधि सरकारी धन लूट से जुड़ी थी। हु वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ए खान अब्दुल गफर खान, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी लियाकत अली खान और डी जाकिर हुसैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अहिंसक आंदोलन चलाया। क्वेश्चन नंबर 36, द वारदा स्कीम वॉज रिलेटेड टू। वारदा योजना किससे संबंधित थी? ए एग्रीकल्चर, बी एजुकेशन, सी इंडस्ट्री और बी रेवेन्यू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन। यह गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना थी। क्वेश्चन नंबर 37, विच रिवोल्ट इज नोन एज द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश? ब्रिटिशों के विरुद्ध पहला जनजातीय विद्रोह कौन सा माना जाता है? ए संथाल रिबेलियन, बी मुंडा उलगुलान, सी कोल रिबेलियन या फिर डी भील रिबेलियन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कोल रिबेलियन। कोल विद्रोह 1831-32 को पहला संगठित जनजातीय विद्रोह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पहला भारतीय सदस्य कौन था? ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बी दादा भाई नारोजी, सी गोखले या फिर डी तेज बहादुर सप्रू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय सदस्य बने। क्वेश्चन नंबर 39, द स्लोगन वंदे मातरम कम्स फ्रॉम विच बुक? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? ए आनंद मठ, बी गीतांजलि, सी हिंद स्वराज या फिर डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड इन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1946, बी जून 1947, सी जुलाई 1947 या फिर डी अगस्त 1947। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1947। जुलाई 1947 में यह अधिनियम पारित हुआ जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र बने। नंबर 41, द लाहौर रेजोल्यूशन 1940 वॉज पास्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? लाहौर प्रस्ताव 1940 किस संगठन द्वारा पारित किया गया? ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी हिंदू महासभा, सी ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, डी अकाली दल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग राष्ट्र की मांग रखी, जो आगे चलकर पाकिस्तान की नींव बनी। क्वेश्चन नंबर 42, द ऑगस्ट ऑफर वॉज अनाउंस्ड बाई। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा घोषित किया गया? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड लिनलिथिगो, सी लॉर्ड वेवल और डी लॉर्ड माउंटबेटन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिनलिथिगो। 1940 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो ने अगस्त प्रस्ताव दिया, जिसमें भारतीयों को भविष्य में संविधान बनाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन तत्काल स्वतंत्रता नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 वॉज लॉन्च्ड टू। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 किस उद्देश्य से शुरू किया गया? ए डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बी प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर टू, सी सपोर्ट ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स, डी डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर टू। गांधी जी ने यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को बिना परामर्श द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोध में यह शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 44, द क्रिप्स मिशन 1942 प्रपोज्ड। क्रिप्स मिशन 1942 ने क्या प्रस्ताव रखा? ए इमीडिएट इंडिपेंडेंस, बी डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, सी पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया और डी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने और संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 45, द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वॉज पास्ड एट। भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? ए दिल्ली, बी लाहौर, सी बॉम्बे और डी कोलकाता। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। 1942 में बम्बई यानी मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद व्यापक जन आंदोलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 46, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी बी आर अम्बेडकर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने।
47 द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 प्रपोज्ड। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने क्या प्रस्ताव रखा? इमीडिएट पार्टीशन, बी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, सी यूनाइटेड इंडिया विद वीक सेंटर और डी प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड इंडिया विद वीक सेंटर। कैबिनेट मिशन ने एक संयुक्त भारत का प्रस्ताव दिया जिसमें केंद्र कमजोर और प्रांतों को अधिक अधिकार दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 48, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी वल्लभ भाई पटेल और डी बी आर अम्बेडकर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। नंबर 49, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? ए राजेंद्र प्रसाद, सी बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी बी आर अम्बेडकर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना। 50, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फाइनली अडॉप्टेड ऑन। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950 और डी 30 जनवरी 1948। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 एमसीक्यूज जीके जीएस पर बेस्ड, जो कि आपकी आगामी परीक्षा बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये एमसीक्यूज और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।